मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। जी हाँ, इन दिनों दुनिया का रिवाज यही है कि अगर आपसे किसी को मतलब है तो आपके आगे पीछे डोलेगा, लेकिन जैसे ही मतलब खत्म, रिश्ता खत्म, दोस्ती खत्म, सब कुछ खत्म। कुछ चुनिंदा लोग ही होते हैं जो आपके एहसान को पूरी जिंदगी मानते हैं। ज्यादातर लोग तो एहसान फरामोश हो गए। और आज जिसकी बात हम करने वाले हैं वो तो एहसान फरामोशी में लगातार सीढ़ियां चढ़ती ही जा रही हैं। हम बात करेंगे उस परिवार की जो पिछले 2 महीने से बदनामी झेल रही है। उस परिवार ने बहुत बुरा समय देखा, लेकिन उसके बावजूद उस परिवार ने कुछ अच्छा भी किया। भले ही वो आज का अच्छा किया नहीं है, लेकिन पहले की अच्छाई को भी भुलाया नहीं जा सकता। मैं बात कर रही हूँ जगत भैया के परिवार की। जगत भैया के परिवार ने बहुत कुछ गलत भी किया है, लेकिन कुछ चीजें जगत भैया के परिवार ने अच्छी की है और उन अच्छी चीजों पर बात करेंगे और बताएंगे आपको कि अप्सरा मॉम के दिल में दर्द क्यों उठा है, क्योंकि एक बार फिर वो इमोशनल हो गई हैं और कहीं ना कहीं उनका पॉइंट बड़ा जायज था और उसी पर बात करने वाले हैं। तो आप सभी को पता है कि जगत भैया के परिवार में 3 भाई बहन हैं, 2 भाई हैं और 1 बहन है। तो जगत भैया को आप सब जानते ही हैं, प्रिंस को आप सब जानते ही हैं, पूजा को आप सब जानते ही हैं, लेकिन चौथी एक और सदस्य है जिसे इस परिवार ने अपनाया था, जिसे इस परिवार ने बेटी का दर्जा दिया था। भले ही उसका खून का रिश्ता इस परिवार से ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी इस परिवार ने खून जैसा रिश्ता ही निभाया। पर वो रिश्ता अब इस रिश्ते को अपनाने से इनकार कर रहा है और उसकी नजर में ये परिवार जो है घटिया परिवार है। वो परिवार जिसने उसके बुरे दिनों में उसका साथ दिया, आज वो परिवार जब खुद बुरे वक्त से गुजर रहा है तो वो घटिया है, नीच है। और इसीलिए उसके ससुराल वाले जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो अपने इस परिवार से ताल्लुक रखे। हम बात करें अंशु की। अंशु को आप सब जानते ही हैं। राज परिवार जो है अंशु को अपने घर का सदस्य ही मानता रहा है। अंशु वो लड़की है जिसके पिता, माँ और भाई, उनका निधन हो गया था। ये लड़की पूरे जमाने में अकेली रह गई थी। कहने को रिश्तेदार तो बहुत सारे थे, भरे हुए थे, लेकिन जब ये लड़की अकेली थी तब कोई रिश्तेदार इसके सर पर छत देने को तैयार नहीं था। कोई रिश्तेदार इसको सांत्वना देने को तैयार नहीं था। कोई रिश्तेदार इस लड़की को अपने घर रखने को तैयार नहीं था। तब अप्सरा मॉम सामने आई थी और तब उन्होंने अंशु का हाथ पकड़ के उन्हें अपनी बेटी माना और उन्हें अपने घर में, अपने दिल में जगह दी। पूरे परिवार ने अंशु को प्यार दिया, सपोर्ट किया और अंशु की धूमधाम से शादी भी करवाई। जब अंशु की शादी हो रही थी, अंशु का प्रेम विवाह है, लेकिन जब शादी हो रही थी तो ससुराल वालों का कहना था कि जब तक तुम्हारा कोई परिवार नहीं होगा, तुम्हारी शादी, तुमसे शादी हम नहीं करेंगे। तब ये परिवार सामने खड़ा था और इस परिवार ने हर वो भूमिका निभाई थी जो एक पेरेंट्स निभाते हैं अपनी बेटी के लिए। हर एक रस्म रिवाज शादी में निभाए गए थे। लड़की पराई हो गई, अंशु पराई हो गई। और अब ये जो पूरा विवाद हुआ था, अभी तक ठीक चल रहा था, ये जो पूरा विवाद हुआ था इसमें अंशु एक बार भी अंबाला नहीं गई। लोगों ने सवाल उठाए कि भाई जब वो तुम्हारा परिवार है और वो परिवार तुम्हें इतना सपोर्ट करता है तो तुम क्यों नहीं गई बुरे वक्त में। भले ही वो खराब है, गलत है, लेकिन तुमको अपना फर्ज निभाना चाहिए था। तब अंशु ने एक नया विवाद जन्म दे दिया था। उसने कहा कि मेरी भाभी मुझ पर शक करती है और मेरे भाई ने मुझे डांट दिया था। तब अप्सरा मॉम का बयान भी आया था सामने। अप्सरा मॉम ने बोला था कि वो भाई भाभी हैं, वो जो मर्जी करे, रहने दो, लेकिन मैं माँ हूं, तुम अपनी माँ से मिलने तो आ सकती हो। जो कहीं ना कहीं लॉजिकल था, ठीक था। ये मानते हैं आप सब? कमेंट करके बताइएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अंशु जो है वो अड़ी रही और अपना जो है अपने पक्ष को वो सही कहती रही। अब जो है एक बार फिर से ये नया विवाद खड़ा हो गया सोशल मीडिया पर, क्योंकि अंशु की ननद जो है वो लगातार राज परिवार पर निशाना साध रही है। ऐसे में अप्सरा मॉम जो है उनका दर्द भी छलका है और उन्होंने बोला ये लोग तब कहाँ थे जब अंशु अकेली थी।
ये लोग तब क्यों नहीं सामने आए? और अब जब अंशु खुश है, अपने परिवार में सुखी है, तो ये परिवार में ये लोग मेरे ऊपर क्यों निशाना साध रहे हैं और मुझे टारगेट क्यों कर रहे हैं? जबकि मैंने तो अपनी बेटी माना और आज भी मानती हूँ। और बहुत सारे लोग जो हैं इस बात पे भी कमेंट कर रहे थे कि आप जो खिचड़ी होती है मकर संक्रांति, उस पर बेटी बेंगलुरु तो गए अपनी बेटी के पास, लेकिन अंशु के पास कुछ नहीं भिजवाया, नहीं गए। तो इस पर अप्सरा मॉम ने अपना बयान दिया है, कहा है कि भाई वो खुद नहीं चाहती कि मैं उनसे कोई रिश्ता रखूं। उनके जो बड़े पापा हैं, बड़े ससुर हैं, उनका कहना है कि तुमको राज परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखना। तो अब बताओ, वो अपने ससुराल की माने कि मैं जबरदस्ती उसके घर में घुसूं? क्योंकि अगर मैं जबरदस्ती उसके घर में घुसती हूँ तो कलेश होगा, लड़ाइयाँ होगी। अंशु खुद भी नहीं चाहती है कि मैं उससे कोई संबंध रखूं। तो इसमें मेरी क्या गलती है? बात भी सही है, कोई भी मां नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी की, जिसको वो मानती है, दिल से मानती है या चलो दिखावटी भी मानती है, तो उसकी वजह से उसके ससुराल में कोई भी लड़ाई झगड़े कलेश हो। तो ऐसे में अप्सरा मॉम ने दूरी बना ली। उन्होंने बोला मुझे जो भी करना होगा मैं ऑफलाइन करूंगी, क्योंकि उसके ससुराल वालों को दिक्कत है कि मैं ऑनलाइन कर रही हूँ। मैं जो वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मैं ब्लॉगर हूँ तो मैं वीडियो बनाती हूँ, अब वीडियो में चीजें दिख जाती हैं तो उसके ससुराल वालों को आपत्ति है। वो नहीं चाहते कि वीडियो में कोई भी चीजें दिखे। उनका कहना है कि जो भी करना है ऑफलाइन करना है। तो ठीक है, मैं ऑफलाइन करूंगी। और ये भी उन्होंने कहा है कि भाई ननद जो है वो थोड़ी सावधान हो जाए बोलने से पहले, क्योंकि बार बार वो टारगेट कर रही हैं। तो वो ये ना सोचे कि मैं चुप रहूंगी, मैं बोलूंगी और जब बोलूंगी तो तुम्हारी बोलती हो जाएगी बंद। तो देखो, अंशु जो है, अंशु भी लगातार अपनी नाराजगी जाहिर करती रही है। जब एक परिवार होता है, परिवार में ऊंच नीच होती है, कभी अपनापन मिलता है तो कभी जो है आपको गुस्सा भी दिखाया जाता है। बहुत सारी चीजें चल रही होती है साथ ही साथ। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने अच्छी चीज तो अपना ली लेकिन बुरी चीज है तो आपने उसको फेंक दिया। ये उसी के साथ होता है जो मतलबी लोग होते हैं, मतलब जिसके अंदर मतलबी इंसान वास करता है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो अंशु है वो बहुत मतलबी बन के निकल रही है। कमेंट्स देख लीजिए आप सब। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। कमेंट करके आप सब बताइएगा, आप सबको क्या लगता है ना? आप सबके आसपास भी ऐसे लोग तो होते ही होंगे, मेरे भी आसपास हैं बहुत सारे लोग जो है मतलबी होते हैं। अपना मतलब निकलने के बाद जो है वो पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। तो ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं होता और ऐसे लोगों को आप पहचान भी नहीं सकते हैं। तो खैर, आप सब अंशु के बारे में बताइएगा कि क्या लगता है आपको, अंशु मतलबी है या फिर वाकई में राज परिवार जो है उसी में खोट है, उन्होंने दिल से रिश्ते नहीं निभाए, है ना? कमेंट करिएगा।